डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस किया हुआ था, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा तो उसमें ग्रुप थ्योरी के अब तक मैंने जो भी वीडियोज़ बना रखे हैं और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं वो सारा आपको मिल जाएगा। राइट, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। सो दैट द सेट ZM ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर m फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 5। राइट, ये जो हमारा सेट है ZM, यहाँ पे m मॉडुलो है। राइट, और ये जो है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो सेट है ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। राइट, ये चीज़ यहाँ पे हमें शो करना है। राइट, अब ये अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है, राइट, इसका डिफिनेशन क्या है, और यहाँ पर कुछ और वर्ड क्लासेस और ये एडिशन मॉडुलो वगैरह, तो इन सब का जो मीनिंग है अगर आप समझते होंगे तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इसे आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब का मतलब नहीं समझते हैं तो इससे पहले जो भी मैंने वीडियोज बना रखे हैं उन्हें आप जाके देख लें तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। राइट, तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। राइट, और ये हमारा सेट दे रखा है। राइट, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने लिखा हुआ है Z4 तो इसका मतलब होता है क्या, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। राइट, अगर मैंने लिख रखा है Z2 तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 बार एंड 2 बार। राइट, अगर मैंने Z3 लिख रखा है तो इसका मतलब होता है 0 बार, 1 बार एंड 2 बार। राइट, तो यहाँ पर मैंने ये ZM हमारा सेट है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस, राइट, ऑफ मॉडुलो M। सो यहाँ पे ZM का जो सेट होगा कुछ इस तरीके से होगा, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड सो ऑन। और इसमें कुछ और एलिमेंट आप ले लीजिए, A बार, B बार, C बार एंड सो ऑन M-1 बार। राइट, सो कुछ इस तरीके से हमारे ये एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर। राइट, अब यहाँ पर जो ऑपरेशन है हमारा वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, एडिशन मॉडुलो M। राइट, इसी मॉडुलो के रिस्पेक्ट में ये ऑपरेशन होगा यहाँ पे। राइट, सो हमें ये चेक करना है कि जो सेट है इस ऑपरेशन पर जो कि अबेलियन ग्रुप परफॉर्म कर रहा है। अबेलियन ग्रुप बनाने का मतलब कि हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि जो सेट है इस ऑपरेशन पर जो है कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। राइट, ये जो 5 लॉ है इन्हें सेटिस्फाई कराना है। राइट, ये चेक करना है। सो यहाँ पर देखिए पहले हम बात करेंगे क्या, क्लोजर लॉ की। राइट, क्लोजर लॉ की हम पहले बात करते हैं। राइट, तो क्लोजर लॉ में एक्चुअली होता क्या है आपको पता है कि A फॉर एवरी A कामा B बिलोंग्स टू G के लिए क्या होना चाहिए कि A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू G होना चाहिए। राइट, सो यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ। सो फॉर एवरी A बार, B बार बिलोंग्स टू ZM। राइट, और एक्चुअली यहाँ पर मैं कंडीशन कुछ लगा देता हूँ, वेयर A जो होगा ना वो ग्रेटर देन और इक्वल होगा 0 से एंड लेस देन होगा M से। राइट, मैं बार हटा के अगर मैं बात करूँ तो जो भी A होगा सो ये 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन M से छोटा होगा। राइट, A की जो भी वैल्यू होगी। सो यहाँ पे B भी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड लेस देन M होगा। राइट, कुछ इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, सो A बार एडिशन मॉडुलो M B बार। राइट, और ये हमें क्या मिलेगा, A प्लस B बार। राइट, और A प्लस B बार को अगर आप M से डिवाइड करिएगा सो रिमाइंडर हमारा आ गया R बार। राइट, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर R इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when A प्लस B इज डिवाइड बाई M। राइट, ये कब हमें मिलेगा R, जब हम A प्लस B को M से डिवाइड करेंगे। राइट, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। राइट,
सो अभी मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। सो ए प्लस बी इक्वल जो मैंने आर लिख रखा है, सो इन दिस केस ये जो आर होगा, जो ये रिमाइंडर होगा, ये भी क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड लेस देन एम होगा। सो यहाँ पे जो आर बार होगा ये भी बिलोंग करेगा जेड एम से, राइट। मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं जैसा कि m के जगह पे मैं यहाँ पे मान लीजिए 4 ले लिया, सो Z4 होगा और Z4 में जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार, राइट। और ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा इसी मॉडुलो के रिस्पेक्ट में, सो एडिशन मॉडुलो 4, क्लियर बात। और यहाँ से अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट अगर हम लेते हैं, सो दिस इज 2 बार एंड 3 बार और इसके रिस्पेक्ट में, राइट। सो एडिशन मॉडुलो 4 अगर हम ये करते हैं, सो 2 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 5, राइट। और ये 5 यहाँ पे होगा, सो दिस इज 2 + 3 5 होगा। और 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, सो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा 1 बार, और 1 बार जो भी होगा आप देख सकते हैं ये बिलोंग करेगा Z4 से, राइट। इस सेट से बिलोंग करेगा, ओके। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख रखा है जो कि कुछ इस लैंग्वेज में हमने कोई भी दो यहाँ पे फॉर एवरी लगा रखा है, राइट। सो ए और ए बार बी बार अगर हम लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ए बार एडिशन मॉडुलो एम बी बार करते हैं, सो यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम एम से डिवाइड करेंगे सो आर मिलेगा, राइट, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये जो आर होगा ये भी इस सेट से बिलोंग करेगा, राइट। सो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, हेंस जेड एम satisfies closure law under एडिशन मॉडुलो एम, राइट। सो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ पर, राइट। सो एसोसिएटिव लॉ, राइट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दूसरा एसोसिएटिव लॉ, राइट। अभी देखिए एसोसिएटिव लॉ में होगा क्या, जैसा कि आपको पता है कि फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू जी के लिए क्या होता है, राइट, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, राइट। इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, ये बात आपको पता है। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉर एवरी ए बार बी बार सी बार बिलोंग टू जेड एम के लिए, राइट। यहाँ पर इसके लिए भी एक के लिए आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, वेयर ए ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लेस देन एम एंड बी ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लेस देन एम, सी ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लेस देन एम, राइट। सो इन दिस केस होना क्या चाहिए कि ए बार एडिशन मॉडुलो एम, बी बार एडिशन मॉडुलो एम, सी बार, सो यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट कर लेता हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू ए बार एडिशन मॉडुलो एम, बी बार एडिशन मॉडुलो एम, सी बार। सो ये बराबर आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मैं LHS लेके चल रहा हूँ, सो फ्रॉम LHS, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पता है, सो ए बार एडिशन मॉडुलो एम, बी बार एडिशन मॉडुलो एम, सी बार, राइट। सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी बार, जो कि ए प्लस बी बार, राइट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, राइट। और एक्चुअली ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बार। ये देखिए ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है ना, दिखाई तो दे रहा है ना आपको। चलिए अब इसके बाद मैं RHS वाला यहाँ पर लेके चल जाता हूँ, राइट। कैमरा मैंने सही से सेट नहीं किया हुआ है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, राइट। सो RHS वाला मैं यहाँ पर लेके चल जाता हूँ। सो RHS एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, RHS वाला आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। नाउ ए बार एडिशन मॉडुलो एम, बी बार एडिशन मॉडुलो एम, सी बार, राइट। सो अब यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली क्या होगा, आप देख सकते हैं ए बार एडिशन मॉडुलो एम, सो दिस इज बी प्लस सी होल बार, राइट। सो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको, सो ए प्लस बी प्लस सी होल बार, राइट, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS विल बी इक्वल्स टू RHS। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं हेंस G सेटिस्फाई, सॉरी G नहीं ZM होगा, राइट। सो ZM सेटिस्फाइज एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन मॉडुलो M,
राइट। सो आई होप कि ये जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा, राइट। सो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर, राइट। सो मैं ये क्लीन कर रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। Now existence of identity, third, right। सो यहाँ पे आपको पता है कि जीरो इस सेट की आइडेंटिटी होगी, राइट। क्योंकि अगर आप जीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ, जैसे मान लीजिए कि मैंने Z4 ये यहाँ पर अगर मैंने ये सेट लिया, दिस इज 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार, राइट। तो जीरो इस सेट का आइडेंटिटी होगा, राइट, इस एडिशन मॉडलो 4 के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पर अगर आप 0 बार एडिशन मॉडलो आप एडिशन मॉडलो 4 अगर आप 3 बार करते हैं तो भी आपका जो भी रिजल्ट आएगा आप देखेंगे कि ये 3 बार ही आपको मिलेगा, या 3 बार एडिशन मॉडलो 4 0 बार आप करेंगे तभी आपको 3 बार मिलेगा, क्योंकि जीरो इस सेट की आइडेंटिटी है। किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप ऑपरेट कराते हैं इस एडिशन के रिस्पेक्ट में, सो आपको सीधा सीधा वही एलिमेंट मिल जाएगा, आपको इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो since 0 bar belongs to Zm be the identity element in Zm, right, under addition modulo 5, under addition modulo 5, क्योंकि बिकॉज 0 बार एडिशन मॉडलो m a बार अगर आप करें या a बार एडिशन मॉडलो m 0 बार करें, सो सीधा सीधा आपको a बार मिलेगा फॉर एवरी a बार बिलोंग्स टू Zm के लिए, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स पर, राइट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, 1 मिनट। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इस बात को ज़रा आप ध्यान से समझिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, राइट। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, राइट। सो इन्वर्स एक्चुअली होता क्या है, ये बात आपको पता होगा कि टू ईच, जैसा कि मैंने डिफिनेशन लिखवाया होगा, टू ईच ए बिलोंग्स टू जी के लिए एक एलिमेंट B बिलोंग टू G इस प्रकार से एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर हम A ऑपरेशन B करें या B ऑपरेशन A करें तो हमें सेट की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। एक्चुअली इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, हमारी 0 है, राइट। सो इस एग्जांपल से हम समझते हैं, राइट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 इस सेट की आइडेंटिटी है, राइट। तो अगर हम 0 बार, राइट, 0 का अगर हम इन्वर्स की बात करें तो 0 एडिशन मॉडलो 5 0 बार सीधा सीधा आपको 0 मिलेगा, राइट, क्योंकि इट सेल्फ इन्वर्स होता है, राइट। लेकिन अगर हम 1 बार की बात करें, राइट, सो 1 बार, राइट, एडिशन मॉडलो 5, 1 का इन्वर्स क्या होगा कि हमें 0 बार मिले, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये मैंने गलत लिख रखा है, सॉरी, यहाँ पे ये मॉडलो 4 है हमारा, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या मैं रखूँ कि हमें 0 बार इस सेट की आइडेंटिटी मिले। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 - 1 में रख लूँगा। सो दिस इज 4 - 1, राइट। इस मॉडलों में से मैं इसी को नंबर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर आप खुद देखिए ये आपको 0 देगा, राइट। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 बार एडिशन मॉडलो 4 3 बार, सो 1 और 3 4 करेंगे, सो रिमाइंडर 0, राइट। यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, सो 2 बार, यानी यहाँ पे 1 का इन्वर्स क्या मिल गया, 1 बार का इन्वर्स 3 बार, राइट। सो यहाँ पर अगर आप 2 बार एडिशन मॉडलो 4 करते हैं, सो 4 - 2 बार आपको करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 2 बार, सो दिस इज एडिशन मॉडलो 4 2 बार, नाउ 4 हो जाएगा, 4/4 करेंगे, सो 0, नाउ 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट, राइट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, राइट। सो यहाँ पर देखिए अगर मैं 3 लेता हूँ, सो 3 बार एडिशन मॉडलो 4, यहाँ पे हमें 3 - 4 - 3 बार करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि
ये हमें 0 मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं m लिया हूँ, राइट, सो m होगा तो आप खुद देखिए कि m होगा, सो 1 m माइनस 1 होगा, राइट। यानी कहने का हमारा सीधा सीधा मतलब ये था कि टू ईच a बार बिलोंग्स टू Zm के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट m माइनस a बार बिलोंग्स टू Zm सच दैट a बार एडिशन मॉडलो m माइनस a बार इक्वल जो आएगा, या हम ऐसे करें, राइट, या फिर हम इसको m माइनस a बार एडिशन मॉडलो m a बार अगर हम करें तब पर भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बिकॉज 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी बिलोंग टू Zm। क्लियर हो गई बात। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माइनस m माइनस a बार इज द इन्वर्स ऑफ एलिमेंट a बार, राइट। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिएगा, m माइनस a बार बिलोंग्स टू Zm इज द इन्वर्स ऑफ एलिमेंट a बार बिलोंग टू Zm, राइट। क्योंकि आपने यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा हुआ है, राइट, आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं। सो इसका जो इन्वर्स होगा, राइट, आप खुद देखिए, आप खुद यहाँ से आप देख सकते हैं 0 देगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना a बार एडिशन मॉडलो m माइनस a बार। सो इन दोनों को आप ऐड करिए, सो आप देखिए खुद a बार प्लस m माइनस 1 इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे सो a प्लस m माइनस a बार होगा, राइट। सो a से a कैंसिल हो जाएगा m बार, और m बार मीन्स जो हमें मिलेगा उसको m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, राइट। अब वही आप प्रोसेस यहाँ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे 0 जो होगा इस सेट की आइडेंटिटी होगी, सो इसका जो इन्वर्स होगा वो ये होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसका जो इन्वर्स होगा वो ये होगा, राइट। आप दोनों बातें बोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। सो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, राइट, कम्यूटेटिव लॉ की, राइट। सो मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, कम्यूटेटिव लॉ की, राइट। पाँचवा कम्यूटेटिव लॉ। मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो भी नाम है वो मैं लिखता हूँ, राइट, ताकि आप इतना समझदार तो हैं कि आप इसको लिख लीजिएगा, राइट। सो कम्यूटेटिव लॉ में एक्चुअली होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि फॉर एवरी a बार कामा b बार बिलोंग्स टू Zm, एक्चुअली a बार जो भी होगा दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लेस देन m, एंड b बार सो दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड लेस देन m, राइट। सो a बार मत करिए, यही कर दीजिए, राइट। सो यहाँ पे होता क्या है कि हमें ये दिखाना होगा कि a बार एडिशन मॉडलो m b बार इक्वल्स टू b बार एडिशन मॉडलो m a बार। यहाँ से चलना है और ये मुझे लेके आना है, मीन्स कि ये जो रिजल्ट देगा, राइट, और ये जो रिजल्ट आएगा मीन्स कि दोनों बराबर होना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ में, राइट। सो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे LHS से लेके चलता हूँ, सो a बार एडिशन मॉडलो m b bar, so this will be equals to a plus b bar, right. Now we can write so b plus a, because a plus b या b plus a both are same, so b plus a bar now, right. So अगर मैंने ऐसा लिख रखा है, now we can write b bar एडिशन मॉडल m a bar, so ये हमारा RHS आ गया, right. So now we can say from 1 2 3 4 and 5, right, and 5 it is clear that Zm satisfies, Zm is an abelian group under addition modulo m, राइट। सो आई होप कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, राइट, ये आपको समझ में आया होगा, राइट। आप यहाँ पर
यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस ZM satisfies commutative law under addition मॉडुलो M। नाउ आफ्टर दैट आप लिखिएगा फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 इक्वल व्हाट, जो मैंने फर्स्ट लिख रखा था क्लोजर लॉ एंड देन एसोसिएटिव लॉ सेकंड नंबर पे था, और थर्ड था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड फोर्थ था हमारा क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और फिफ्थ वाला क्या था हमारा कम्यूटेटिव लॉ, राइट। सो यहाँ से इन सब से हमें ये पता चलता है इट इज़ क्लियर दैट ZM इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो M, राइट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन और पर डिस्कस करेंगे, जो कि जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर जो बाकी के जो क्वेश्चन है उसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वीडियो को आप अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।